राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ ऑडियो और वीडियो प्रकाश में आए हैं। उक्त ऑडियो और वीडियो में यह बात बड़ी स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि कैसे संघ व भाजपा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, कैसे कंपनियों को बैठाया जाता है, उनसे मोल भाव किया जाता है, डील बनाई जाती है, कमीशन मांगी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जयपुर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर और जो पति मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजा राम जी, मैं आपको सिर्फ पात्र बता रहा हूं, इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं। कैसे एक कंपनी से 10% रिश्वत का मोल भाव कर रहे हैं। यह सब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो वीडियो बाहर आए हैं। यह कंपनी है बीवीजी, ये नागपुर की कंपनी है। वसुंधरा राजे जी के वक्त इन्हें कचरा उठाने का काम नगर निगम द्वारा मिला था और अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इनकी पेमेंट बकाया है। सौम्या गुर्जर का एक छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड भूमिका देता हूं। सौम्या गुर्जर जयपुर की मेयर थी, अब निलंबित हुई। और निलंबित क्यों हुई? क्योंकि जयपुर के आईएएस अफसर जो कमिश्नर हैं नगर निगम में, उनसे किसी पेमेंट भुगतान के विषय में कहासुनी हुई और मारामारी कर। मारामारी होने के बाद मेयर साहिबा को निलंबित किया गया। और जो ये राजा राम उनके पति हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कैसे बार बार विवादों के घेरे में आते रहे हैं। इसमें आप देखिए, एक नाम लेते हुए ओंकार को, जो नाम आपने अभी सुना, कि उनकी गलतफहमी निकल गई गडकरी और फडणवीस की। उनसे कह देना कि मेरी मैडम को फोन नहीं करें, मैसेज करते हैं भुगतान करवाने के लिए, ऑफिस का काम ऑफिस में ही होगा, आप अभी एनआरआई कॉलोनी आ जाओ नीरज के पवन के यहां पर। कुछ और है प्रशांत जी इसके बाद वाली कोई स्लाइड? ये तमाम जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चला पिछले 7-8 दिनों में, तो अभी आपने देखा इसके जवाब में अलग अलग वर्जन आए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने राजस्थान में बयान दिए कि ये मंदिर के लिए डोनेशन की बात हो रही, कुछ गलत नहीं हो रहा। मंदिर की डोनेशन ट्रस्ट ने तो एक अभियान चलाया था जिसकी तारीख फिक्स्ड थी, हम सबने वो अभियान देखा। और मंदिर की डोनेशन है तो आप चेक लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? और मंदिर की डोनेशन क्या ऐसे ली जाएगी कि 276 करोड़ के 10% की कमीशन? जब भी ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो भगवान श्री राम को या भारत माता को अपनी ढाल क्यों बनाते? ये तथाकथित राष्ट्रवादी, स्वयंभू राष्ट्रवादी संगठन पिछले 95 साल से हम सब की 3 पीढ़ियों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहे। वो अलग बात है कि हमारी तीनों पीढ़ियां मूर्ख नहीं बनी, क्योंकि असलियत जानते थे हमारे बुजुर्ग इनकी, और हम भी इनकी असलियत रोज देख रहे हैं। आज तक आरएसएस पंजीकृत नहीं है। क्यों नहीं है हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं आयकर विभाग में ये अपनी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बताइए। मंदिर के नाम पर आरएसएस एवं इनके तमाम संगठनों ने पिछले 1991-92 से लेकर अब तक जितना चंदा इकट्ठा किया है उसका ऑडिट कहां है? दिखाइए जरा, साझा कीजिए। और उस पैसे को आपने क्या ट्रस्ट को सुपुर्द किया जो पिछले 20-25 साल से आप जमा करते आ रहे हैं मंदिर के नाम पर? क्या आपने वो पैसा ट्रस्ट को सुपुर्द किया? यदि हां तो कितना पैसा, कौन सा चेक, कौन सा ड्राफ्ट, वो साझा कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। ये क्या मजाक बना रखा है कि जब आप भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हो, प्रभु श्री राम के मंदिर का नाम ले लेते हो। दूसरा वर्जन आया कि गौरव केंद्र, महाराणा प्रताप जी के नाम पर गौरव केंद्र बनाने के लिए सीएसआर का पैसा लिया जा रहा है। ये कौन सा सीएसआर का पैसा है जो चेक से नहीं लिया जा रहा? क्या सीएसआर का पैसा इस तरह से पेमेंट रिलीज कराने के लिए कमीशन के तौर पे लिया जाता है? ये कौन सा सीएसआर है? ये क्या पारदर्शिता है?
कहां है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? राजस्थान के सबसे बड़े अगर संघ के कोई कार्यवाह हैं तो वो है निंबा राम जी। निंबा राम जी से राजस्थान का हर राजनीतिक और हर मीडिया कर्मी वाकिफ है उस नाम से। जो संगठन आयकर नहीं देता, जो संगठन सदस्यता का रजिस्टर नहीं रखता, जो संगठन पंजीकृत तक नहीं है, वो ठेका लेता है राष्ट्रवाद का, वो ठेका लेता है मेरे धर्म का, वो ठेका लेता है मेरी संस्कृति का। ये है इनकी संस्कृति। आज असलियत आपके सामने आ गई इन वीडियो और ऑडियो के माध्यम से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संस्कृति असल में है क्या। माफ कीजिएगा, वो मेरी संस्कृति नहीं है, मेरे देश की संस्कृति नहीं है, मेरे धर्म की संस्कृति नहीं है, मेरे समाज की संस्कृति नहीं।